हेलो माय डियर फ्रेंड्स, न्यू सनशाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्लास 10th फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें सर्किट में कहीं कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कम रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से रेजिस्टेंस को स्पेशली दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर सीरीज में करेंगे या फिर पैरेलल में करेंगे, और या फिर एक और तरीका है कि इन दोनों का किसी सर्किट में यूज कर लें। सीरीज कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हो सीरीज में हो और कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हो जो पैरेलल भी हो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को आपके जो सिलेबस में है वो सीरीज और पैरेलल का है, और इन्हीं के आधार पे हम की कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस को सीरीज में। तो देखिए, रेजिस्टेंस को सीरीज में मैंने क्या किया है कि तीन मैंने रेजिस्टेंस कंसीडर कर रखा है, जिसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V1, V2, V3 है, और V वोल्ट की मैंने एक बैटरी लगा रखा है, और एक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक प्लग की लगा रखा है। देखिए, तो देखिए इस सर्किट सीरीज की खासियत ये है, इसमें देखिए यहाँ से जो करंट बैटरी से जो बैटरी डिलीवर करेगी, मान लीजिए I एम्पियर की करंट डिलीवर कर रही है, यही करंट इस तीनों रेजिस्टेंस से पास करेगा। इसमें मेन बात यह है कि इसमें रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस से करंट जो जाएगा वो सेम रहेगा, लेकिन इनके क्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलेंगे, वो अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए दोस्त, आप पाइप है, कोई पाइप मान लीजिए पाइप है, और यहाँ से कोई मोटर है, यहाँ से पानी फीड करता है, और मान लीजिए यहाँ से पानी आता है और सिर्फ एक ही पाइप है यहाँ से और फिर इसके एंड तक है। तो जो पानी यहाँ से चला वो पानी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। तो जो पानी ये मोटर दे रहा है वही पानी तो इसको यहाँ पे मिल रहा है, और वो सारा पानी इसी से, वाटर इसी से पास करते हुए आ रहा है, वो और कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि जितनी क्वांटिटी यहाँ से चली वो सारी क्वांटिटी वो बराबर इसमें से होते हुए आई और कहीं इधर उधर नहीं गई। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। सीरीज में बेसिकली क्या होगा, रेजिस्टेंस से जो करंट रेजिस्टेंस जितने भी रहेंगे उन सारे में क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो देखिए, इसको मैंने पूरा एकदम कायदे से मैं इसको लिख रखा हूँ, आपको नोट्स बना सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। ये वीडियो देखिए क्लास 10th के हिसाब से मैं बनाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिया है, तो ये सब जगह काम कर देगा। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तब भी इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका काम चल जाएगा। 10th के हैं तब भी आपको काम चल जाएगा। आप टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, ITI वगैरह करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो वहाँ भी बीटेक वगैरह में फर्स्ट ईयर उस्ट ईयर में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच रहती है वहाँ पे सब चीज़ें पढ़ने को मिलती है, तो आप उसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, आप लिखेंगे कैसे, मान लीजिए इफ़ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए इसमें क्या है, रेजिस्टेंस को कैसे कब बोलेंगे सीरीज। देखिए, रेजिस्टेंस को इस प्रकार कनेक्ट किया जाए कि तीन सारे रेजिस्टेंस में क्या करंट की वैल्यू सेम हो, तो वो कनेक्शन जो अरेंजमेंट रहता है वो क्या कहलाएगा, सीरीज अरेंजमेंट कहलाएगा। देखिए, इफ़ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड इस प्रकार कनेक्ट किया है सो दैट, ताकि द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम, करंट जो वो प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम करंट पास हो। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस का सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन बनेंगे। देखिए, कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज when a potential difference B is applied across the combination। इस कॉम्बिनेशन के across क्या किया गया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है V। द सेम करंट I फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और सेम करंट I एम्पियर की जो करंट है वो सारी की सारी करंट वो फ्लो कर रही है तीनों रेजिस्टेंस से सेम करंट का फ्लो हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब देखिए, बाय ओम्स लॉ, इस पेज को मैं निकाल के रखता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। देखिए, ओम्स लॉ लगाएंगे तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करेंगे, R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करेंगे, R3 के एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता करेंगे। तो देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, जो V है, मान लीजिए बैटरी 12 वोल्ट की है और इसमें वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो गया, 5 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो गया, तो इसमें कितना बचा, 5 और 3 8, 4 बचा। इसका मतलब इसमें 4 वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब जो 12 वोल्टेज था बैटरी का वो सारा का सारा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया और 12 वोल्टेज
जो होगा वो इनके इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। तो वही लॉजिक हम यूज करेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए आ जाइए, देखिए पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे V1 इक्वल टू, देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो इसका यूज करेंगे तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। ये हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक सर्किट मैं और बनाता हूँ। मैं ये करता हूँ कि R1, R2, R3 जो तीन रेजिस्टेंस है इनकी जितनी वैल्यू है उनके इक्वल क्या करिए, एक रेजिस्टेंस आप अलग से कनेक्ट कर दीजिए स्पेशल रेजिस्टेंस, और बैटरी क्या करिए सेम रहने दीजिए। बैटरी मैं क्या करता हूँ सेम रहने देता हूँ, उस बैटरी के मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए जो रेजिस्टेंस है उनके इक्वल, ओ उसका नाम मैंने RS रख दिया, और इसके क्रॉस जो देखिए एक रेजिस्टेंस लगा है और बैटरी V वोल्ट की है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो V रहेगा, क्योंकि अकेले वोल्टेज ड्रॉप जो इतना होगा, और बैटरी वही है चूँकि, तो करंट भी उतना ही देगी। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू IRS। तो एक सर्किट इस पॉइंट जो लिखा हूँ, इफ़ RS इज़ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, जो तीन रेजिस्टेंस आपने लगा रखे हैं उसके इक्वल क्या करें, आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो सिचुएशन क्या कुछ ऐसी हो जाएगी, ओम्स लॉ लगाएंगे तो ए वाली पॉइंट मिलेगा आपको। तो देखिए अब V इक्वल टू क्या होगा, हमने बता रखा है कि तीनों रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बैटरी के वही वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर, जो उसके रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप उनके सम के बराबर होगा। तो देखिए V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इधर क्या होगा V इक्वल टू IRS। RS क्या है, रजिस्टेंस, इक्वलेंट रेजिस्टेंस है ये, और सीरीज का RS मतलब सीरीज, S मतलब सीरीज रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए जो सीरीज में आप कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लीजिए, उनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उन रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख दिया, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब कुछ नंबर रेजिस्टेंस क्या हो सीरीज में कनेक्ट होता है, देयर इक्वलेंट रेजिस्टेंस, उनका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उन रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में अब इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि इस सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होता है, करंट सेम रहती है। इस पॉइंट को आप ये सब याद रखिएगा। घरों में कनेक्शन आमतौर पे पैरेलल किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं अगर। तो देखिए अब जो दूसरा इसका बचा है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा है, तो देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वही मैं क्या करता हूँ कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है पैरेलल, जब इसमें रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट करें कि सारे रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट का फ्लो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या फिर आप रेजिस्टेंस के तीनों रेजिस्टेंस के सेम एंड को एक पॉइंट पे कनेक्ट करें और दूसरे वाले एंड को, दूसरे सेम वाले एंड को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए तीनों के एक तरफ के एंड एक पॉइंट पे हो, इन तीनों के एक तरफ के एंड एक पॉइंट पे आप कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन इसको भी बोलेंगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू पॉइंट, कनेक्ट कैसे हो, दो पॉइंटों के बीच में हो, सो दैट ताकि ईच ऑफ देम ऑफ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इस तरह से क्या कहलाएंगे, वो पैरेलल में कनेक्ट कहलाएंगे। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा आप जो ये सर्किट बनाए, सर्किट को बस एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा जो लिखना रहता है वो क्या एक्सप्लेन, मैंने बहुत थोड़ा बहुत किया है, आप इसको थोड़ा अच्छे से कर दीजिए। जैसे कंसीडर R1 R2 एंड R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, लेट V द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, लेट बैटरी डिलीवर्ड I एम्पियर करंट I इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, I1 I2 I3 are current passing through the resistance R1 R2 and R3 respectively। ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, आपको आता है तो।
आप बस सर्किट समझ लीजिए, सर्किट को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद बस कॉन्सेप्ट लगाइए। तो देखिए वो फिर वाटर वाला, मान लीजिए पाइप है, पाइप में से पानी यहाँ से, मान लीजिए बैटरी की जगह पंप लगा रखा है आपने, और ये पानी यहाँ से ऐसे आएगा, आ रहा है। यहाँ से क्या किया, इस मेन पाइप से आपने 3 पाइप और निकाल दिया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब ये खुले हैं पाइप और पानी तीनों तरफ जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि पानी इन तीनों तरफ जाएगा। वो अलग बात है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम जाएगा, वो अलग बात है कि पानी किसी में ज़्यादा किसी में कम जाएगा। तो हमको यहाँ ज़्यादा कम से अभी मतलब नहीं है, मतलब ये है कि तीनों में पानी अलग अलग जाएगा, बराबर क्वांटिटी नहीं रहेगी, उस पर नहीं हम जाएंगे। इसमें है कि पानी तीनों में अलग अलग रहा है। मीन्स क्या है कि अगर यहाँ बैटरी लगा रखे, बैटरी आई एम्पियर की करंट अगर डिलीवर कर रही है, तो इस पॉइंट ए पे ये करंट आ करके क्या होगी, तीन ब्रांच जो निकल रहे हैं इस ब्रांचों में बटेगी। मान लीजिए आप I1 में क्या जा रही है, R1 में जा रही है I1, R2 में जा रही है I2, और R3 में जा रही है करंट I3। ये तीनों करंट यहाँ से आएंगी और यहाँ आके फिर मिल जाएंगी, और फिर ये I1 के निकल जाएंगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि I 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 + I2 + I3। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि इस R1, R2, R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल लगेगा, तो पैरेलल में जो पोटेंशियल रहता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस रहेगा उतना इसके, उतना इसके, ठीक। तो मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखेंगे, तीनों में जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल रहेगा। तो देखिए इंडिविजुअल करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, हम क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस में इंडिविजुअल करंट पासिंग, कितना इंडिविजुअल करंट पास कर रहा है इसको पता कर लेंगे। तो देखिए वही फिर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो देखिए पहले वाले में निकालिए, इस वाले में R1 में, तो I1 इक्वल टू V1/R, I2 इक्वल टू V2/R2 एंड I3 इक्वल टू V/R3। अब देखिए इफ़ RP इज़ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस तीनों को हटाइए और एक रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए जो क्या हो, उन तीनों के इक्वल हो जाए, तीनों के इक्वल हो जाए। मतलब कुछ ऐसे, मान लीजिए ARP रेजिस्टेंस, इक्वलेंट रेजिस्टेंस आप पैरेलल कनेक्ट कॉम्बिनेशन आप इस तरह से बना दीजिए। तो देखिए बैटरी वही है, करंट वही देगा, रेजिस्टेंस सिर्फ आपने बदल दिया है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू RP, I इंटू RP होगा। ये पॉइंट रफली है, बस इसको आपको समझना है। तो यहाँ से फिर अब I इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V/RP। उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रखा हूँ, उसी चीज़ को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस समझने के लिए मैं बना दिया हूँ। तो देखिए I इक्वल टू हमको पता है, होगा आपको समझ में आएगा, करंट I जो जा रही है वही 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली I1 + I2 + I3। आप यही एक लॉ मिलेगा, आप 12th में जाएंगे तो इसी को KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ से जानेंगे इसी को, या जंक्शन करंट जंक्शन लॉ आप कह लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे V/RP इक्वल टू V I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से V1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। V1 जब आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 आप कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए कॉमन। देखिए V1 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ के बचा ब्रैकेट में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखिए ये सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो R1 R2 R3 थे, ये आप ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारे क्या है, रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल। तो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम उनके इक्वलेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अब इसी को देखिए मैं लिख रखा हूँ, व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसी बात को मैं ऐसे लिख दिया हूँ। अब इसमें जो खास बात है, इसमें पैरेलल में आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा दोस्तों, इस बात को याद रखिए, इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम मिलेगा। और सीरीज में रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पैरेलल कनेक्शन घरों जो डोमेस्टिक वायरिंग की जाती है वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन की जाती है। घर में जितना मीटर के पास वोल्टेज रहेगा, अगर 220 वोल्ट वहाँ बता रहा है तो आप टीवी में आके अपने प्लग में चेक करिए, वहाँ जो सॉकेट है या घर में और कहीं बोर्ड है वहाँ चेक करेंगे तो वहाँ 220 ही बताएगा, 218 बताएगा, ये नहीं कि 100 वोल्ट बता देगा। सारे जगह वोल्टेज
पोटेंशियल इक्वल रहता है, इसीलिए सारा सप्लाई सारे जगह बल्ब सही एकदम एक रेशियो में जलते हैं, सारा CFL एक जैसे जलता है, अदरवाइज नहीं जल पाएगा। सीरीज में कर लेंगे, 2 बल्ब को सीरीज कनेक्ट करेंगे तो वो दोनों बल्ब में वो वोल्टेज जो होगा अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो वोल्टेज वो बल्ब जो होगा बहुत कम जलेगा। आप ऐसा करके चेक भी कर सकते हैं घर पे अपने। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई डाउट है, अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया जाएगा। ये जो टॉपिक था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस से सीखिए चीज़ें, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आसान है, अनुकूल है। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ज़रूर एंड अब वीडियो को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।